बच्चों, आप लोगों को जैसा कि मैंने कल बताया था, कुछ प्रश्न प्रतिदिन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो उन प्रश्नों को आप सॉल्व करके उनका आंसर नोट कर लेंगे और नेक्स्ट डे लेक्चर के लास्ट में आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। तो आज के क्वेश्चन इस प्रकार हैं, इनको आप नोट कर लें। फिर हम आगे देखते हैं कि आज हम लोगों को इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। तो पहले आप प्रश्न नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों, चलिए हम लोग सबसे पहले सॉलिड्स की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को देखते हैं। यही हम लोगों का अगला टॉपिक था, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप जानते हैं कि जितने भी सॉलिड या सब्सटेंसेस होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जिनको चालक, अचालक और अर्धचालक कहते हैं। इनकी कंडक्टिविटी का मतलब आप समझते हैं कंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की क्षमता जो होती है, ये 10 पावर 4 to 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। यहां पर इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, 10 के माइनस पावर में होती है, -20 से -10। इसका मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कंडक्टिविटी में। लेकिन अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होती है, 10 पावर -6 से 10 पावर 4 के बीच में होती है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन दी गई है। ये थ्योरी टोटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर डिपेंड है, MO थ्योरी। आप लास्ट ईयर पढ़े हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आणविक कक्षक सिद्धांत हिंदी में कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इसको आप पढ़ चुके हैं। जैसे हम लिथियम एक मेटल है, इसको ले लें, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। अब बेटा, जब लिथियम मेटल बनता है तो वास्तव में जो मेटल्स की थ्योरीज हैं, ये है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जिसमें ये कहा जाता है कि जो लिथियम है ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बना लेता है Li+1+1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम कंसीडर करेंगे तो हम दोनों ऑर्बिटल्स को एक साथ लेते हैं और ये देखते हैं कि ये ऑर्बिटल्स किस तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं।
इसको समझने के लिए हम अगर ये देखें कि 2 Li मॉलिक्यूल ले लें, 2 Li एटम्स, ये कंबाइन कैसे होंगे, फिर इसी तरह से जितने भी Li लिथियम के एटम्स होंगे उनको हम देख लेंगे। तो यहां पर अगर लिथियम एटम्स को हम लें तो देखो लिथियम के बहुत सारे एटम्स आयन के फॉर्म में हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन सीमित मॉडल, इलेक्ट्रॉन जो होता है इनके चारों तरफ फैला हुआ होता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन का काम करता है। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, लिथियम आयन। ये जो एटम्स आयन्स हैं एक दूसरे से बंधते कैसे हैं, बॉन्ड कैसे करते हैं, बॉन्डिंग कैसे करते हैं, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे अगर हम देखें तो एक एनर्जी डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे एक लिथियम यहां हम लेते हैं, दूसरा लिथियम यहां लेते हैं, तो इस लिथियम का 1s है और ये 2s है। इस लिथियम का 1s है और ये 2s है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगी, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ये 1s है, ये 2s है। इसमें भी कितने हैं, 2, यहां पर कितने हैं, 1, यहां पर कितना है, 1। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइंड होती हैं तो ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जब 1s से कंबाइंड होता है तो 2 ऑर्बिटल बन जाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं ये कंप्लीटली फिल है, पूर्णतया भरी हुई है। अब अगर हम इनको देखें, यहां भी 2 ऑर्बिटल हैं, ये भी कंबाइन होकर 2 ऑर्बिटल देंगे। ये है सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s, लेकिन यहां केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले निचला ऑर्बिटल जो है, लोअर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अपर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ये वैकेंट होगा, खाली रह जाएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट एटम्स में देख सकते हैं कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये कितने एटम हमने लिया है, 2। लेकिन मेटल्स में माना जाता है कि चाहे जितने मेटेलिक एटम आते हैं सब एक साथ मिलकर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। और मान लो कि 1s अगर हम देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये कंबाइंड होते हैं, n एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1s कंबाइंड होते हैं, तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा n/2 सिग्मा 1s मिल जाएगा, एंड n/2 सिग्मा स्टार 1s मिलेगा। और ये सब मिलकर के एक एनर्जी बैंड बनाते हैं, और ये दोनों मिलकर के दूसरा एनर्जी बैंड बनाएंगे। इसी तरह से अगर हम n एटम ही लिथियम के लेते हैं तो 2s भी कंबाइंड होंगे, तो n एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2s का अगर हम देखें, ये भी बना लेगा n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा 2s एंड n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा स्टार 2s। अब ये बैंड 1 है मान लो, ये है बैंड 2, दिस इज बैंड
3 एंड दिस इज बैंड 4। 4 बैंड हमें मिल जाते हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों यानी सिग्मा 2s तक ये तीनों 1 2 3 बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3, ये भी एनर्जी बैंड है और ये क्या है, बैंड 4 है। तो पहले 3 बैंड यानी कंप्लीटली फिल्ड बैंड क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड बैंड ये हैं 3 एंड एम्प्टी बैंड क्या है, एम्प्टी बैंड है 1। इसका मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होती हैं तो सेम टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू गिव सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड ऑल द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू गिव अ एनर्जी बैंड। अब जो एनर्जी बैंड्स हैं इनको अगर हम एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करें तो आप देखिए इसमें कितने बैंड हैं, ये है मान लो पहला बैंड, ये दूसरा बैंड है और ये तीसरा बैंड है एंड दिस इज द फोर्थ बैंड। ये बैंड किसका है, मान लो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसमें आप देखिए ये तीनों फील्ड बैंड है, बैंड, और ये क्या है, एम्प्टी बैंड है। बच्चों इसी तरह से एक और टाइप के बैंड बन सकते हैं जब p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें कुछ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं, यानी कुछ कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, यानी उनका एक हिस्सा फिल्ड होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है, एम्प्टी होता है। यानी हम अगर देखें तो बैंड थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी बैंड्स बनते हैं वो कितने तरह के हो गए, कुल 3 तरह के होते हैं। और वो एनर्जी बैंड्स क्या क्या हैं उनको आप देखिए, इधर का हम डिलीट करते हैं। एनर्जी बैंड्स 3 तरह के हैं। पहला है फील्ड बैंड, दूसरा है पार्शियली फील्ड बैंड और थर्ड है एम्प्टी बैंड। यहां पर ये दोनों जो होते हैं सारे फील्ड बैंड जो होते हैं, कंप्लीटली फील्ड बैंड, ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं और पार्शियली फील्ड बैंड या एम्प्टी बैंड जो होते हैं कंडक्टिंग बैंड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, सीधी सी बात है, अगर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे उनमें किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऑलरेडी हैं तो उसमें तीसरा आ नहीं सकता, तो अपनी पोजीशन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होती हैं, फील्ड बैंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स कुछ हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस उस ऑर्बिटल्स में रिप्लेस करते रहते हैं, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास एम्प्टी स्पेस होता है और इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक चले जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंडक्टिंग बैंड जो होता है ये पार्शियली फील्ड बैंड होते हैं या एम्प्टी बैंड होते हैं, और फील्ड बैंड जो होते हैं ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। और इसके अलावा बेटा 2 बैंड्स के बीच का जो एनर्जी गैप है इसको हम फॉरबिडन जोन या गैप कहते हैं। दिस एनर्जी गैप जो होता है इसको हम फॉरबिडन जोन कहते हैं।
अब टोटल कंडक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी सॉलिड में इन बैंड्स जो फील्ड, पार्शियली फील्ड और एम्प्टी बैंड्स हैं, यानी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और फॉरबिडन जोन्स हैं, इनका स्पेसिफिकेशन कैसे है, ये कितनी दूरी पर एक दूसरे से हैं और क्या इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में आसानी से जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसी बेस पर हम कंडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें लगता होगा आपको सबसे पहले ये क्लियर होना था कि एनर्जी बैंड होते क्या हैं, रियली एनर्जी बैंड की मीनिंग क्या है। तो यहां आपको क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी बैंड इज नथिंग बट दे आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम टाइप when combined to give the energy bands. Energy bands are of three types: completely filled, they are called non-conducting; partially filled and empty bands, they are called conducting bands; and the gap between these energy levels is called the energy gap or forbidden zone. अब इस आधार पे हम चलिए देखते हैं कि कंडक्टर्स, मेटल्स या इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उनमें इन गैपों का स्पेस क्या होता है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मेटल्स जो होते हैं इनमें होता क्या है, ये एक कंडक्शन बैंड है, सॉरी कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, और ये बैंड जो है ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी ये फील्ड या नॉन कंडक्टिंग। लेकिन दूसरा जो बैंड हम देख रहे हैं ये फील्ड है, इसका आधा हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो है ये खाली, यानी यहां पर दोनों बैंड एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमने 2s और सिग्मा स्टार 2s को देखा था, लिथियम में 2s फील्ड था और सिग्मा स्टार 2s था, क्या था, वो एम्प्टी था। तो ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। तो यानी यहां पर जो मेटल्स हैं वो पहला फील्ड ऑर्बिटल्स है या फील्ड और नॉन कंडक्शन बैंड है, दूसरा जो है एक है फील्ड बैंड और दूसरा है एम्प्टी बैंड। दोनों बैंड जो है एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, यानी ये पार्शियली फील्ड बैंड है, पार्शियली फील्ड बैंड है। और ये जो है ऊपर का ये एम्प्टी बैंड है। अब आप एक चीज ये देखिए, जब हम कभी भी डिफाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट बैंड है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट फील्ड बैंड, हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि इस दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ऊपर वाले। तो अगर जो अपर है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी का बैंड है, ये किसी एम्प्टी बैंड से ओवरलैप कर रहा हो, जैसे कि यहां ओवरलैप कर रहा है, या इसके कंटिन्यूएशन में, यानी ये पार्ट्स एक बैंड के ही दोनों पार्ट हो, आधा पार्ट उसका फिलअप हो, आधा पार्ट उसका एम्प्टी हो। तो हाईएस्ट बैंड अगर पार्शियली फिल्ड है या वो किसी एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो इन दोनों केस में ही इलेक्ट्रॉन आसानी से फील्ड ऑर्बिटल से कहां चले जाते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल में। और एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो चूंकि ये कंडक्टिंग बैंड है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, इनमें फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप कुछ नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए किसी विशेष एनर्जी या विशेष एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब भी इनको एनर्जी मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स में भी हमने देखा दो कैटेगरी होती है, एक होती है जिनमें पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स एक कंटिन्यूएशन में होते हैं, दूसरे वे होते हैं जिनमें फील्ड ऑर्बिटल्स का जो लेवल होता है वो ओवरलैप करता है एम्प्टी बैंड से, यानी दोनों बैंड अलग अलग हैं लेकिन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से ओवरलैप करती है किसी पॉइंट पे जाकर के। इस तरह से दोनों में एक डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेटल्स में तो हमने देखा, इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हो जाता है। इसको आप देखिए, अगर हम इंसुलेटर्स में देखें
बच्चों ये इंसुलेटर का एनर्जी डायग्राम है, सॉरी सेमीकंडक्टर का ये डायग्राम है। सेमी कंडक्टर और ये इंसुलेटर का है। हमने मेटल्स में देखा था कि जो हाईली फिल्ड ऑर्बिटल है और जो एम्प्टी बैंड है इनके बीच गैप नहीं होता, या तो ये कंटिन्यूएशन में होते हैं या एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो यहां पर सेमीकंडक्टर्स में एक गैप होता है, लेकिन रिलेटिवली स्मॉल होता है, ज्यादा नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर एनर्जी मिल जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इस लेवल से इस लेवल में यानी कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। लेकिन ये एनर्जी इनको मिलती कहां से है? हीट से मिल सकती है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मिल सकती है। तो एक चीज ये जानिए, ये एनर्जी गैप इनको बिकॉज जंप करना होता है, एक्साइट होना होता है, इसलिए इनका कंडक्शन काफी पुअर होता है। और एक जो बहुत ही रिमार्केबल चीज है बेटा, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप जानते हो कि 0 केल्विन पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। यही कारण है कि 0 केल्विन पर सभी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर हो जाते हैं और ये कंडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को 0 केल्विन से ऊपर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इनका कंडक्शन पावर बढ़ता जाता है। और इस तरह से सेमीकंडक्टर्स को हम देखते हैं कि इनमें एनर्जी गैप को फिलअप करने के लिए, जंप करने के लिए आवश्यक जो रिक्वायर्ड एनर्जी है जब वो मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हो जाता है। लेकिन करंट की कंडक्टिविटी काफी कम होती है, क्योंकि इन दोनों में गैप को फिलअप करना होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं करते, केवल वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं जो इस गैप को फिलअप कर लेते हैं, यानी जो इनमें एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है, अगर यही टेम्परेचर का इफेक्ट हम मेटल्स पर देखें तो अलग तरीके से होता है। मेटल्स का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और उनका कंडक्शन बढ़ता नहीं है, बजाय इसके उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में हाईली फील्ड जो लेवल है और जो एम्प्टी लेवल है, कंडक्शन बैंड है, दोनों में इतना गैप होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आसानी से ऊपर नहीं जा पाते और इसी कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही पुअरली कंडक्ट करते हैं। यानी इनमें कंडक्शन 10⁻⁻20 से -10 के बीच ही होता है, यानी दैट इज नेग्लिजिबल, और ये इंसुलेटर्स होते हैं। तो इस तरह से बैंड थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न साइंस। तो इनके क्लासिफिकेशन, थोड़ा इनका डिटेल हम और देख लेते हैं कि क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स और कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स उनके नेचर के बेस पर दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक या आई टाइप अथवा नॉन डोप्ड कंडक्टर जो होते हैं ये प्योरेस्ट एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? प्योर एलिमेंट है। एग्जाम्पल्स इनके आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम। इनके वैलेंस शेल में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी से एक दूसरे से बंधे होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही पुअर सेमीकंडक्टर्स प्योर फॉर्म में होते हैं। और इसका रीजन क्या होता है कि इसमें जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो एम्प्टी बैंड बनाती हैं। इसका मतलब अगर हम सिलिकॉन का एग्जांपल ले लें, 14 है, 1s2 2s2 2p
6 3s2 3p2, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम देखें बेटा तो 3s क्या बनाएगा, सिग्मा 3s सिग्मा स्टार 3s। 3p क्या बनाएगा, सिग्मा 3px सिग्मा स्टार 3px पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पाई स्टार 2p पाई 2py पाई 2pz पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz। इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग देखें तो सिलिकॉन के 14 हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 2 4 2। थर्ड में अगर हम देखें तो कितने हो गए, 2 तो 4 4 4 2 जा 8 हो जाएंगे, तो 3s2 2 2 और इसमें कितने हो गए 8। तो कुल बैलेंस शेल 3 और 3p में मिला के कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। अगर 2 को हम ले लें कंसीडर करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 4 8। और इनसे बनने वाले अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम देखें केवल यहीं तक फिल्ड है, ये क्या है, एम्प्टी है। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और बिकॉज ये स्ट्रांग होते हैं इसलिए आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर मूव नहीं करते। लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में जब इनको दिया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हो जाते हैं जो इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं, और इस मूवमेंट के नाते इनमें कंडक्शन पाया जाता है, पुअर कंडक्शन पाया जाता है, या इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या आई टाइप या नॉन डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन जब इनमें हम फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट मिला देते हैं या थर्ड ग्रुप को मिला देते हैं, आप जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं, पहले ही हम बता चुके हैं आपको सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं। तो एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, यानी जब इसमें डिजायर्ड एलिमेंट्स मिला दिए जाते हैं तब जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप के होते हैं, जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर्स, उसको हम देख लेते हैं। तो सिंथेटिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह ही 4 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में रहेंगे ऑन एन एवरेज, लेकिन उनको हम 2 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिला के बनाते हैं। देख लीजिए कुछ आज के समय में जो मॉडर्न साइंस है उसमें सिंथेटिक सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, वो क्या है। सिंथेटिक सेमीकंडक्टर में बेटा देखो, अगर हम ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 को ले लें, इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके वैलेंस सेल में 5 होते हैं। टोटल अगर हम कर दें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का एवरेज 4 हुआ, इसका एवरेज क्या हुआ 4। यानी हमने अभी सिलिकॉन में देखा था, 2 सिलिकॉन एटम जब कंबाइंड होंगे तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का होगा, साझेदारी शेयरिंग होगी। इसी तरह से जब हम ग्रुप 13 और 15 को कंबाइन करते हैं तो यहां पर भी जो शेयरिंग होती है वो कितने कितने हो जाती है, 3 और 5 की, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही इनके भी वैलेंस सेल में होते हैं। तो ये भी सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इसमें एक चीज जो ध्यान रखना है, जो सिंथेटिक सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं उनमें 2 परमाणुओं की साइज नियरली सेम होनी चाहिए। यानी अगर हम, हाँ बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिए कि एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम 13 ग्रुप से हैं, और यहां पर ये 13 ग्रुप है, 4 हटाइए यहां से, ये 13 ग्रुप है और ये 50 है।
और 15 ग्रुप से फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। तो जब सिंथेटिक बनाए जाएंगे सेमीकंडक्टर्स, तो इनकी साइज सेम होनी चाहिए, यानी एल्यूमिनियम को आर्सेनिक के साथ या एंटीमनी के साथ नहीं बना सकते सेमीकंडक्टर। हमेशा एल्यूमिनियम और फास्फोरस मिलकर क्या बनाते हैं, एएलपी का कॉम्बिनेशन होता है। तो कभी एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेमीकंडक्टर, और उसमें आपको जर्मेनियम दिया रहे, गैलियम दिया रहे और एल्यूमिनियम टी भी दिया रहे, एएलपी दिया रहे, एएल एएस दिया रहे, एएल एसबी दिया रहे, तो आप इसमें केवल ये करेक्ट होगा, ये दोनों करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है सेमीकंडक्शन के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के साइज में काफी डिफरेंस है। तो साइज में इनकी सिमिलरिटी होनी चाहिए, इसी बेस पे ये कंडक्शन के लिए सेमीकंडक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सिंथेटिक सेमीकंडक्टर इस तरह से बनाए जाते हैं। इनका बहुत ज्यादा यूज आज के मॉडर्न साइंस में हो रहा है, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम इसी तरह से दूसरे तरह के सिंथेटिक कॉम्बिनेशन बनाएं तो वह है ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 को हम अगर ले लें। तो दूसरा है ग्रुप 12 हम ले लें और ग्रुप 16 ले लें। 12 ग्रुप आप जानते हो कि डी ब्लॉक में आता है, जिंक है, कैडमियम है और एचबी है। 16 ग्रुप में सल्फर को आप ले लीजिए, सेलेनियम ले लीजिए और टेल्यूरियम ले लीजिए। यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि जिंक और सल्फर की साइज नियरली सेम होती है, ये JnS बन सकता है। कैडमियम का सेलेनियम के साथ बनता है, कैडमियम सेलेनियम। लेकिन बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने जाना होगा कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस होते हैं, और ऐसे भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं घटती जाती है। कैडमियम की साइज काफी हद तक सल्फर से भी मिलती है। कैडमियम दोनों के साथ यानी सेलेनियम और सल्फर दोनों के साथ सेमीकंडक्टर बना सकता है, और इसी तरह से Hg जो है वो टेल्यूरियम के साथ बनाता है। ये पेयर हैं जो सेमीकंडक्टर के लिए यूज किए जाते हैं। इनके अलावा अगर दूसरे पेयर्स हैं तो वो करेक्ट नहीं होंगे। इससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं इन बातों का दिए हैं तो उस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होगी। अब हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ सेमी कंडक्टर। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ सेमी कंडक्टर, अर्धचालकों के प्रयोग। बच्चों अर्धचालक आज के मॉडर्न साइंस में बहुत तरह से प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है डायोड। डायोड क्या है? डायोड वास्तव में एन और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, एक डिवाइस होती है जिसका यूज इलेक्ट्रिक में रेक्टिफायर के फॉर्म में होता है। यानी किसका काम करते हैं? रेक्टिफायर का काम करते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद करिए कि ये केवल एन और पी के टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर जो होते हैं फॉर्म्ड बाय सेमीकंडक्टर सैंडविचिंग अ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यानी जैसे एक सेमीकंडक्टर एन टाइप का है तो उसके ऊपर और नीचे हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेके उसको बीच में सैंडविच कर देते हैं, तो इसका नाम होता है PNP। उसी तरह से दो एन के बीच अगर एक पी है तो उसको क्या कहेंगे? NPN। इन ट्रांजिस्टर्स का यूज डिटेक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स में होता है। जो रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं उनके डिटेक्शन में, उनकी पहचान करने में और उनके एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। उसी तरह से सोलर सेल्स के फॉर्म में जो फोटो डायोड होते हैं वो भी सिंथेटिक सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, और ये यूज होते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सोलर सेल्स जो होती हैं यूज होती हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इनमें जो फोटो डायोड होते हैं यूज, वो भी सिंथेटिक सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स के। आज आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स हो गया। कल हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप लोग दिए गए क्वेश्चंस को देखिए।
कल हमने आपको एक वीडियो सेंड किया था फॉर योर मोटिवेशन, योर प्रिपरेशन, योर प्लानिंग। तो इस वीडियो को भी आप एक दो बार नहीं कई बार देखिए, ध्यान से सुनो बेटा, वो आपके प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। और आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर करते रहिए और वो हमसे पूछते रहिए। हम भी आपको उसमें जितना हो सकेगा पूरा हेल्प करेंगे। तो एक प्लानिंग करिए फॉर अ मंथ कि हम काफी अच्छा केमिस्ट्री में कर लें, और एक पैटर्न जो स्टडी का होगा उसको आप अदर सब्जेक्ट्स पर भी यूज करिए और आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए। आप निश्चित ही सफल होंगे, ये उम्मीद है। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू।